नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र आज फिर से एक बहुत ही कमाल की वीडियो में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज आपके बीच में एक बहुत ही कमाल का मैं सेशन लेकर आया हूं, जिस सेशन का नाम है फर्स्ट स्टेप। और दोस्तों मैं बात करूं इस सेशन के बारे में, तो जो आज का सेशन है, इस सेशन को लेने के बाद आज एक क्लियर हो जाएगा कि आप जहां पर समय दे रहे हैं, जहां पे अपने फ्यूचर को लगाए हुए हैं, वो जगह कैसा है। तो आइए दोस्तों, इस सेशन को मैं नहीं, आज एक बहुत ही कमाल की पर्सनालिटी आप लोग के बीच में आए हुए हैं, जिनके बारे में बात करूं तो इस सेशन को लेके बहुत सारी इनके पास में नॉलेज है। तो बहुत ही मान और सम्मान के साथ और आप सभी साथियों की जोरदार तालियों के साथ बुलाना चाहूंगा मिस्टर रंजीत सर। सो प्लीज वेलकम, जोरदार। नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम रंजीत कुमार, जिला सिवान, बिहार से बिलोंग करता हूं और आज आपके बीच में बहुत ही कमाल के एक सेशन पे बात करने के लिए आया हूं, जिस सेशन के नाम है फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप का मतलब होता है पहला कदम। अगर दोस्तों मैं बोलूं आपका पहला कदम ही कीचड़ में जाएगा तो दूसरा कदम भी कीचड़ में जाएगा। अगर दोस्तों मैं बोलूं आपका पहला कदम ही गुलाब के फूल पर जा रहा है तो दूसरा कदम भी गुलाब के फूल पर जाएगा। दोस्तों आज के सेशन लेने के बाद में आपको ये क्लियर हो जाएगा कि मैं जिस जगह पर काम करने के लिए आया हूँ ये काम कैसा है, ये जगह कैसा है, क्या मैं यहाँ से अपने सपनों को पूरा कर सकता हूँ। यकीन माने आपको वो सारे चीजें को लेकर आज जानकारी मिलेगा। आपको ये लगेगा वाकई में जो मेरा पहला कदम है वो सही जगह पे है, बढ़िया जगह पे है। यकीन माने आज के फर्स्ट स्टेप क्लास को लेकर अगर मैं बात करूं, ये सेशन तब स्टार्ट होगा जब एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन बिना क्लास स्टार्ट ही नहीं हो सकता है। तो दोस्तों आप सभी लोगों से मेरा क्वेश्चन है, क्या दोस्तों आज तक आप अपने लाइफ में मार्केटिंग की है? मार्केटिंग दोस्तों, मार्केटिंग एक ऐसा शब्द है जिस शब्द को सुनने के बाद में लोगों को लगता है ना कि मेरे पैरों तले जमीन खिसक गया। यकीन माने लोग सोचता है आज तक मेरे खानदान में कोई मार्केटिंग ही नहीं किया है, क्या ये मार्केटिंग के काम है? दोस्तों अगर मैं मार्केटिंग के बारे में बात करूं तो दोस्तों एक इंसान उस दिन से मार्केटिंग करना चालू कर देता है जिस दिन से वो पैदा होता है। दोस्तों हाँ, एक बच्चा जब पैदा होता है ना तो सबसे पहले उसको एक ब्लेड की जरूरत पड़ता है और ये ब्लेड कहीं ना कहीं मार्केट से मिलता है। दोस्तों वो बच्चा 3 दिन 4 दिन को हो जाता है तो उसका नहवान होता है यानी छठियार। तो कहीं ना कहीं जितने भी सामान आता है उस बच्चे के नाम पे आता है और मार्केट से आता है। वो बच्चा 4 साल 5 साल को हो जाता है, जब वो बच्चा पढ़ाई लिखाई करने के लिए स्कूल जाता है तो जितने भी सामान आते हैं मार्केट में से उस बच्चे के नाम पे आता है। कॉपी कलम किताब जितने भी डिश आते हैं वो मार्केट से आते हैं, उस बच्चे के नाम पे आते हैं। दोस्तों वो बच्चा जब 18 साल 20 साल 22 साल को हो जाता है, वो बच्चा के जब कहीं ना कहीं शादी होता है तो जितने भी सामान आते हैं मार्केट से आते हैं और उस बच्चे के नाम पे आते हैं। दोस्तों वो बच्चा जिस दिन 40 साल 50 साल 60 साल 80 साल का हो जाता है और बूढ़े होकर इस दुनिया को छोड़ देता है, इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, तो उसके घर के कोई भी इंसान जाता है मार्केट पे, उस बच्चे के नाम पे कफन लेकर आता है कि मेरे दादाजी डेथ कर गए हैं, उनके लिए कफन चाहिए। यानी यूं मैं कहूँ एक बच्चा जब पैदा लेता है तब से लेकर मर जाने के बाद भी मार्केटिंग करता है। अगर मैं मार्केटिंग के बारे में बात करूँ दोस्तों तो इस दुनिया में मुख्य रूप से 3 प्रकार से होता है। इस दुनिया में मुख्य रूप से मार्केटिंग 3 प्रकार से होता है। पहला आपका टीएमपी यानी ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्लान, दूसरा होता है एनएमपी यानी नेटवर्क मार्केटिंग प्लान और तीसरा होता है आपका डीएमपी डायरेक्ट मार्केटिंग प्लान। आइए हम बात करते हैं टीएमपी के ऊपर यानी ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्लान। क्या है ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्लान? इसमें होता क्या है, यानी जो हमारे दादा परदादा मेरे पिताजी अगर हम भी कर रहे हैं उसको कहते हैं परंपराओं से आए हुए बाजार को हम बोलते हैं टीएमपी मार्केट। इसमें होता क्या है, एग्जाम्पल फॉर आपने एक लक्स साबुन देखे होंगे। क्या लगता है जब लक्स साबुन इस मार्केट में आया था तो हम और आप कैसे जाने? वो कहीं ना कहीं एड के माध्यम से, और उसका जो एड करती है ऐश्वर्या राय जो एड करती है ना लक्स साबुन के, तो सीधे एक ही बात बोलती है लक्स साबुन लगाओ और मेरे जैसे खूबसूरत तन पाओ, यानी लक्स लगाओ और गोरा हो जाओ। क्या दोस्तों 10 रुपए के साबुन लगाने से हम गोरा हो जाएंगे? नहीं दोस्तों, अगर वो 10 रुपए के साबुन जो कस्टमर के मिलता है, हमें और आपको जो 10 रुपए के साबुन मिलता है, एक कहीं ना कहीं हम भाग के जाते हैं अपने गांव के रिटेलर के पास में।
रिटेलर के पास में साबुन नहीं रहता है, वो जाता है होलसेलर के पास में, होलसेलर के पास में साबुन नहीं रहता है, वो माल लेकर आता है आपका डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के पास में साबुन नहीं रहता है, ये माल लेकर आता है आपका स्टेट से, और स्टेट के पास में जब साबुन नहीं रहता है तो पता करता है कि लक्स साबुन कौन मैन्युफैक्चर कंपनी कर रही है। तो जब मालूम चलता है जहां पर मैन्युफैक्चर होता है, क्या लगता है जो भी कंपनी मैन्युफैक्चर करेगी 10 रुपए का साबुन, क्या 10 रुपए में बनता है? नहीं दोस्तों, ये 10 रुपए के साबुन या कोई भी सामान को कहीं पे भी मैन्युफैक्चर होता है ना, वो 30-35% के लागत से तैयार होता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों 30% के लागत से भी तैयार होता होगा तो कहीं ना कहीं 10 रुपया के साबुन को अगर आप करेंगे डिवाइड तो इसका कीमत आएगा 3 रुपया। 3 रुपया के साबुन 3 रुपया में हमें और आपको नहीं मिलता है, ये स्टेप बाय स्टेप आता है। अब 3 रुपया का तो साबुन बना, जो ऐड करती है वो फ्री में करने वाली नहीं है, उसको भी 1 रुपया ऐड करने के लिए देता है, वो तो करोड़ रुपया लेती है, पर साबुन पे 1 रुपया का हिस्सा उसको भी मिलता है। जो कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है 1 रुपया वो अपने पास में रखती है, क्या 3 रुपया में बनाएगी 3 रुपया में दे देगी? नहीं दोस्तों, वो कहीं ना कहीं 1 रुपया वो भी फायदा लेती है। अब होता है जब भारत सरकार को ये बातें मालूम चलता है कि लक्स साबुन को जो ऐड कर रही है ये तो झूठ पड़ रही है, जब उसका आदमी पहुंचता है भारत सरकार के आदमी कंपनी के पास में, वो बोलता है मेरे साबुन को चलने दीजिए, मैं आपको 50 पैसा टैक्स देने के लिए तैयार हूँ। 50 पैसा भारत सरकार को टैक्स जाता है। कंपनी के मालिक एक सील्टिंग बनाता है कि मेरा माल कस्टमर तक पहुंचना चाहिए सही सलामत, क्योंकि बीच में मिलावटी के जमाना चल रहा है, कोई मिलावटी कर देगा मेरे कंपनी का नाम बदनाम होगा। 50 पैसा सेल्टिंग को भी देता है, जो सेल्टिंग बनाता है रेख देख करने के लिए, और ऐसे कर 6 रुपया कीमत होता है साबुन के। अगर आगे की मैं बात करूं 6 रुपए में देता है स्टेट को, वो भी 1 रुपया कमाता है दोस्तों, साबुन का नाम 7 रुपया। 7 रुपया देता है डिस्ट्रिक्ट वालों को, वो भी 1 रुपया कमाता है, साबुन के दाम 8 रुपया। 8 रुपया में देता है होलसेलर को, वो भी 1 रुपया कमाता है, साबुन के दाम 9 रुपया। 9 रुपया में देता है एक रिटेलर को, वो भी 1 रुपया कमाता है। अब कस्टमर टोटल के टोटल 10 रुपया देता है, लेकिन 10 रुपया में इसको 1 रुपया बचने वाला नहीं है। कस्टमर के मतलब होता है कस्टोसेमर। कस्टमर वो होता है कहीं नौकरी करता है, कहीं पे मजदूरी करता है, यानी खूने पसीना एक कर पैसा कमाता है, और वो इंसान मार्केट से जाके सामान लेता है। दोस्तों टीएमपी करने के बाद में हमारे पास में तो कुछ नहीं बच पाता है। जो ऊपर के लोग हैं, ये 1 रुपया आपके पैसे कमाने की वजह से इनका लाइफ स्टाइल बहुत ही कमाल का होता है। अगर मैं इनके लाइफ स्टाइल के बारे में बात करूं तो 1 रुपया आपके गाँव का जो रिटेलर है ना, जो बचाता है, उसका बच्चा बढ़िया स्कूल में पढ़ाई करता है। जो होलसेलर होता है ना, 1 रुपया बचाने की वजह से पूरे डिस्ट्रिक्ट में नंबर 1 स्कूल में उसका बच्चा पढ़ाई करता है। जो डिस्ट्रिक्ट वाला का बच्चा होता है 1 रुपया बचाने की वजह से पूरे स्टेट में नंबर 1 स्कूल में इसका बच्चा पढ़ाई करता है। जो स्टेट वाला होता है 1 रुपया बचाने की वजह से पूरा इंडिया में नंबर 1 स्कूल में इसका बच्चा पढ़ाई करता है। दोस्तों अगर मैं बात करूं जो ऐड करने वाली है, जो कंपनी के मालिक है, 1 रुपया बचाने की वजह से इसका बच्चा इंडिया में नहीं बल्कि विदेश में पढ़ाई करता है, और इसलिए पढ़ाई करता है ताकि हमें अपने बिजनेस को बड़ा करना है। दोस्तों अभी मैं बात कर रहा था टीएमपी के ऊपर, यानी ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्लान। दोस्तों क्या आज भी आप जान लेने के बाद में कि हमारा इतना नुकसान है? क्या लगता है मैं अगर आपको बोलूं कि आपके खानदान में बड़े सारे ऐसे लोग होगा कि आज करोड़ों रुपया के मार्केटिंग किए होंगे, लेकिन क्या आज तक किसी के अकाउंट में 1 रुपया गया? नहीं दोस्तों। नेक्स्ट अब बारी आता है आपका एनएमपी यानी नेटवर्क मार्केटिंग प्लान। नेटवर्क मार्केटिंग प्लान में दोस्तों क्या होता है, इसमें वादा किया जाता है। जब ये आया था प्लान, ये इसका जो सिस्टम है ये आपका अमेरिका के है। जब हमारे इस इंडिया में आया ना, ये आया इंश्योरेंस के माध्यम से। जब हमारे इंडिया में इंश्योरेंस के माध्यम से आया तो सबसे पहले ये इंश्योरेंस कर रहा था आपका गाड़ी के वाहन लोगों को। जैसे कि मैं बात करूं कि बाइक के हो गया इंश्योरेंस, 4 व्हीलर के इंश्योरेंस हो गया। तो जब कोई इंसान बाइक लेने जाता था ना, तो कंपनी बोलती थी आप चाहे तो इंश्योरेंस करा ले सकते हैं, इंश्योरेंस करा लेंगे, आपकी बाइक कहीं पे लड़ जाएगी, फिर जाएगी, टूट जाएगी, फूट जाएगी ना, तो आपकी दूसरी बाइक मिल जाएगी। लेकिन माने बड़े सारे लोग ना जब बाइक लेता था ना उसका इंश्योरेंस करा देता था। इंश्योरेंस कराने के बाद में कहीं पे बाइक लड़ जाती थी, भिड़ जाती थी, तो दूसरी बाइक मिल जाती थी। तो लोगों को लगा कि जो बाइक चला रहा है इंसान, अगर लड़ जा रही है, भिड़ जा रही है, तो बाइक के बदले में बाइक मिल जा रही है, और इंसान को कुछ हो जाएगा तो उसको क्या मिलेगा? इंश्योरेंस पॉलिसी बोला कि आप चाहे तो इंसान के भी इंश्योरेंस करा सकते हैं। लेकिन माने एक इंसान था जो बाहर में कहीं पे काम करते थे, उनको लगा कि मैं अपने पिताजी बूढ़े हो गए, उनका इंश्योरेंस करा दूंगा तो मुझे दुगुना पैसा मिल जाएगा, यानी 30,000 रुपए का इंश्योरेंस कराऊंगा तो 60,000 रुपए मिल जाएगा। वो 30,000 रुपए का अपने पिताजी को इंश्योरेंस कराएं और यहाँ से चले गए बाहर जैसे शहर में काम करने के लिए। जैसे ही 10 दिन 15 दिन बीता था, उनके पत्नी जी के माध्यम से फोन गया कि ऐसा है ना, बड़ी दुख की बात है कि आपके पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे।
उनको लगा कि चलो भाई जो मैंने इंश्योरेंस करा है जाऊंगा, पैसा निकालूंगा, काम कजिया कर दूंगा। आने के बाद में पेपर तैयार करके जब गए ना तो वहां का जो एजेंट था देखा पेपर को, देखने के बाद में बोल रहा था कि ऐसा है ना कि आपका पिताजी को जो इंश्योरेंस हुआ है ना, रहा चीज है कि उनका अंगूठा का निशान छूट गया है। अगर क्या लगता है दोस्तों, जो इस दुनिया में नहीं रहा क्या उनका अंगूठा का निशान मिलेगा? नहीं दोस्तों। तो वो बोले कि ऐसा करिए कि आपके पिताजी के कुछ पैसे कटेगा और पैसा आपको मिल जाएगा, 15 दिन के बाद आप आइएगा। 15 दिन हुआ, 20 दिन हुआ, 25 दिन हुआ, 1 महीना हुआ, ऐसे बीतते गया और 3 महीने के बाद में इंसान को पैसा तो मिला लेकिन कट पीट के मिला। लेकिन मानो इंसान कान पकड़ लिया कि आज के बाद में किसी इंसान को इंश्योरेंस कराने वाला नहीं हूँ। और ऐसे बड़े सारे लोगों को साथ में हुआ, जिसके वजह से गांव में एक कहावत है कि बिल्ली के दूध से मुंह जलता है ना तो माठा भी फूक के पीते हैं। तो ये सारी चीजों दिमाग में लोगों को आ गया कि हम किसी जगह पर पैसा जमा करने वाले नहीं है। और यकीन माने उसके बाद जब एक काम पूरे तरीके से इंश्योरेंस के माध्यम से बंद हो गया ना तो लोग इसको नेटवर्क मार्केटिंग प्लान में बदल दिया। नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है, उसमें बड़े सारे कंपनियां काम करें। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में आप डबल लेग चला रहे हैं, A-B ग्रुप चला रहे हैं, आपके नीचे काम हो रहा है, यानी जब तक आपके टीम में काम होगा, लोग जुड़ेंगे तो पैसा आएगा, इंसान को जुड़ना बंद तो पैसा बंद। ये होता है नेटवर्क मार्केटिंग प्लान में। तो लोगों को लगा ना कि नेटवर्क मार्केटिंग जो प्लान है ना, इसमें बड़े सारे चीजें हैं, तरह तरह की बातें, यानी बड़े सारे लोगों को, जहां अगर मैं बात करूं गांव के, तो बड़े सारे ऐसे गांव है, किसी इंसान के 5,000, किसी के 10,000, किसी के 20,000, किसी के 22,000, किसी के 50,000, किसी के लाखों लाखों रुपया कहीं पे लग गया। लोगों को दिमाग में बात आ गया कि आज के बाद हम किसी जगह पर पैसा लगाने वाले नहीं है, क्योंकि बड़े सारे लोगों को पैसा लूट कर कंपनी लेकर चली गई, कंपनी बंद हो गई, जिसकी वजह से आज भी लोग पैसा लगाने से डरता है। तो मैं अभी आपके बीच में बात कर रहा था NMP यानी नेटवर्क मार्केटिंग प्लान के बारे में। आगे आपके बीच में आता है, वो आता है DMP यानी डायरेक्ट मार्केटिंग प्लान। दोस्तों एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। दोस्तों अगर मैं बात करूं, थैंक यू दोस्तों, मैं बात कर रहा था आपके बीच में DMP के बारे में यानी डायरेक्ट मार्केटिंग प्लान। इसका भी स्थापना हुआ था अमेरिका से। अमेरिका में जब इसका स्थापना हुआ था वो डेट था 1940 से भी, यानी 1945 ईस्वी में अमेरिका में ये पूरे तरीके से पब्लिक लिमिटेड कर दिया गया। पब्लिक लिमिटेड होने के बाद में ना, यूं कहा जाए तो अमेरिका में एक बच्चा पैदा होता है ना, उसका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बल्कि उसका ID तैयार होता है। ID बनने के बाद में वो बच्चा 18 साल, 20 साल, 22 साल का हो जाता है ना, तो जितने भी पढ़ाई लिखाई के, जितने कॉपी कलम के, जितने भी उसका यूज वाला सामान आता है उसके ID पे आता है। और वो 18 साल के बच्चा कहीं ना कहीं उसके अकाउंट में लाखों रुपया होते हैं। वो लड़का हो या लड़की, हर एक इंसान के अकाउंट में जो 18 साल का हो जाता है कम से कम लाखों रुपया आता है। और लाखों रुपया होने के बाद में उस इंसान को लगता है ना कि वाकई में इंडिया में बहुत ही कमाल की एक जगह है जिसको बोलते हैं आगरा के ताजमहल। दोस्तों जब ये बातें मालूम चल जाता है ना कि आगरा के ताजमहल मुझे घूमने जाना है, वो 18 साल के बच्चा अपने गर्लफ्रेंड के साथ में इंडिया में घूमने के लिए आता है। दोस्तों इंडिया में और अमेरिका में यही फर्क है, अमेरिका में वहां पर ID बनता है, इंडिया में एक बच्चा पैदा होता है ना उसका तुरंत जन्म प्रमाण पत्र बनता है। और इसलिए जन्म प्रमाण पत्र बनता है ताकि जब ये बच्चा 18 साल के हो जाएगा तो काम धाम सीखकर 20-22 साल के हो जाएगा तो ये अमेरिका जाएगा पैसा कमाने के लिए। यानी इंडिया को लोग पैसा कमाने के लिए विदेश जाते हैं और विदेश के लोग इंडिया में घूमने के लिए आते हैं। इसके पीछे एक ही रीजन है कि आज क्यों लोग बोलता है कि इंडिया से 50 साल आगे ये अमेरिका है। इसके पीछे एक ही रीजन है कि 50 साल पहले वहां पर DMP यानी डायरेक्ट मार्केटिंग प्लान करना शुरू लोग कर दिया था। दोस्तों ये चीजों को देखते हुए हमारे एक बिहार के रहने वाले सब थे जिनको लगा कि ये सिस्टम तो बहुत ही कमाल के है, अगर इस सिस्टम को हम इंडिया में लेकर जाते हैं और कोई इंसान काम कर लेगा ना तो वो भी अपने सपनों को पूरा कर सकता है, वो भी अपने आप को बेस्ट बना सकता है। और यकीन माने जब इस इंडिया में ना इस सिस्टम को लेकर आए थे, जिनका जैसे ही मैं नाम लूंगा उनके लिए एक बार जोरदार ताली होने चाहिए, जिनका नाम है मिस्टर अर्जुन कुमार पंडित सर। दोस्तों अगर मैं बात कर रहा था आपके बीच में मिस्टर अर्जुन पंडित सर के, जब लेकर इंडिया में आया था ना वो सन था 1995 में जब लेकर आए थे उस समय जो नेता हुआ करते थे हमारे देश में वो धोती कुर्ता वाला हमारे इंडिया में नेता थे। उनको लगा कि ये सिस्टम नहीं चल पाएगा, इस सिस्टम पे लोग काम नहीं कर पाएगा और मात्र 3 साल चला, यानी 1998 में पूरे तरीके से इसको बंद कर दिया गया। जब पूरे तरीके से बंद हो गया ना तो लगा
इसमें 2 शख्स काम कर रहे थे। उनको लगा कि अरे ये सिस्टम तो बहुत कमाल के है, इस सिस्टम पर काम कर लोग बन सकता है, सपने को पूरा कर सकता है। अगर बंद कर दिया है सरकार तो इसके पीछे एक ही रीजन है कि जो भी सिस्टम था वो सारे के सारे सिस्टम इंग्लिश में था और इंग्लिश हमारे इंडिया में लोगों को समझ में आने वाला नहीं है। तो उनको लगा कि अगर इस सिस्टम को बढ़िया से डिजाइन किया जाए, बढ़िया से तैयार किया जाए तो इस सिस्टम पर काम कर हर एक इंसान अपने सपनों को पूरा कर सकता है, हर एक इंसान अपने आप को बेस्ट बना सकता है, अपने घर की गरीबी को दूर कर सकता है। और इस सिस्टम को बनाने के लिए हमारी कंपनी के डायरेक्टर, जो मात्र 2 डायरेक्टर है, फाउंडर डायरेक्टर हैं, जो इस कंपनी को बढ़िया तरीके से निर्माण किए, स्टडी किए और स्टडी करने के बाद जिस सिस्टम को बनाए, इस सिस्टम को बनाने के लिए हमारी कंपनी को जो टाइम लगा है वो 5 साल 6 महीना 11 दिन, 5 साल 6 महीना 11 दिन लगाने के बाद में इस सिस्टम को निर्माण किया गया। और निर्माण करने के बाद में इस कंपनी की स्थापना हुआ था। वो स्थापना डेट है 10 अगस्त 2003 को, जिस कंपनी के नाम था ग्लोबल कोलाबरेटर्स। दोस्तों, ग्लोबल कोलाबरेटर्स के मतलब होता है पूरे विश्व को एक छत्र के नीचे एकत्रित करना, यानी यूं कह लिया जाए ऑफिस तो बहुत छोटा था लेकिन इरादा बहुत ज्यादा बुलंद। दोस्तों, इरादा बहुत ज्यादा बुलंद था। तो हमारे भारत सरकार ने इसको फिर से स्टडी किया। स्टडी करने के बाद में मात्र 7 महीने के अंदर में इस कंपनी को पूरे तरीके से रजिस्टर्ड कर दिया, यानी अपने अंडर में ले लिया और कंपनी को रजिस्टर्ड कर दिया था। वो डेट था 16 मार्च 2004 को। रजिस्टर्ड करने के बाद में हमारे कंपनी के एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया, जिस कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर है 07620 2665 90। ये हमारी कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर है। कंपनी के नाम था ग्लोबल कोलाबरेटर्स। ग्लोबल कोलाबरेटर्स से नाम हटाकर कंपनी के बहुत ही कमाल के नाम दिया, जिस कंपनी के नाम है ग्लेस टेनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, जो डाटा दोस्तों कंपनी के नाम देने के साथ साथ तरीका से कंपनी चलना चालू गया। अगर मैं कंपनी के बात करूं तो कंपनी कोई भी चलती है ना, उसका मेन बेस होता है, वो होता है प्रोडक्ट बेस। हमारी कंपनी का अगर प्रोडक्ट की बात करें तो 350 से प्लस हमारी कंपनी के प्रोडक्ट है। जो हमारी कंपनी के मेन प्रोडक्ट है वो है A+ एग्रीकल्चर से रिलेटेड, B है ब्यूटिशियन से रिलेटेड, C है कॉस्मेटिक से रिलेटेड, H है होम केयर से रिलेटेड और H है हेल्थ केयर से। यानी हमारी कंपनी के 5 रेंज के प्रोडक्ट है। ये सारे प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट है जो सुबह से लेकर शाम तक दैनिक जीवन में इंसान के काम आते हैं। अगर मैं एग्रीकल्चर की बात करूं तो आपको बढ़िया तरीके से मालूम होगा कि आज जो हमारे देश में जो खेती हो रहा है, हम सारे लोग कहीं ना कहीं किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं। और जो इंसान खेती कर रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं अपने खेतों में यूरिया, डाई, पोटास डाल रहा है और डालने के बाद में दिन पे दिन जो खेती है ना वो बंजर हो चुकी है। अगर मैं यूरिया की बात करूं, वो एक पॉइजन है, एक जहर है और जहर चाहे आप जाने में लो अनजाने में लो अपना असर दिखाएगा। आज तरह तरह के खाद्य पदार्थ डालने की वजह से उसको जो हम अपने जीवन में सेवन कर रहे हैं, तरह तरह के लोगों को बीमारी भी हो रहा है। जैसे कि कम एज में लोगों को बालों को झड़ जाना, कम एज में लोगों को बालों पक जाना, कम एज में तरह तरह की बीमारी, कम एज में लोगों को आंखों में मोटे मोटे चश्मे लग जा रहा है। इसके पीछे के रीजन है वो है रासायनिक खाद। ये सारी चीजों को देखते हुए हमारे डायरेक्टर साहब को लगा कि लोगों को पैसा से तो मुक्त मैं कर सकता हूँ, लेकिन जो तरह तरह के लोगों को बीमारियां है इसको कैसे मैं छुटकारा पाऊंगा। इसके पीछे एक ही रीजन है, जो तरह तरह के लोग खाद यूज करे। अगर अपने खेतों में सारे लोग के सारे लोग कंपनी के जैविक खाद यूज करना चालू कर दिए, तो जो लोगों को उम्र था ना, पहले लोग जो जीते थे ना वो 100 से प्लस जीते थे, फिर हुआ 80 से प्लस। आज के जनरेशन दोस्त 60 से प्लस जी रहे हैं। आने वाले टाइम में जो इंसान जीवित रहेगा ना वो 40 प्लस, उनके पास 20, उनके बाद 10, ऐसे कर धरती पर से इंसान के नाम खत्म हो जाएंगे। इसके पीछे के रीजन है वो रासायनिक खाद। तो हमारी कंपनी के जो है ना जैविक खाद, इस इंडिया में सबसे ज्यादा खेती होता है हरियाणा और पंजाब में, और हमारी कंपनी के सबसे ज्यादा खाद बिकता है हरियाणा और पंजाब में। अगर मैं बात करूं हमारी कंपनी के जैविक खाद, अगर जिस दिन 100% लोग यूज करना चालू कर देगा, जो दिन पे दिन तरह तरह की बीमारी है, इस सारी बीमारी से लोग छुटकारा पाएगा। आगे की मैं बात करूं हमारी कंपनी में जैसे कि कंपनी के 10 नंबर, कंपनी के पेन नंबर,
कंपनी के सर्विस टैक्स नंबर आप देख पा रहे होंगे। जो हमारी कंपनी के टिन नंबर है, हमारी कंपनी के पेन नंबर है, हमारी कंपनी के सर्विस टैक्स नंबर है, स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे होंगे। यकीन माने वो सारे कंपनी के टिन नंबर, पेन नंबर, सर्विस टैक्स नंबर जो आप नोट भी कर सकते हैं, ये हमारी कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट है। आगे की मैं बात करूं, हमारी कंपनी टोटल 5 प्रकार के टैक्स देती है। हाँ दोस्तों, हमारी कंपनी टोटल 5 प्रकार के टैक्स देती है। अगर मैं टैक्स की बात करूं तो आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे जो हमारी कंपनी 5 प्रकार के टैक्स देती है। आप आगे की मैं बात करूं, आगे हमारी कंपनी में आता है कंपनी में टोटल कितने लेवल है। हमारी कंपनी में टोटल 8 लेवल है। दोस्तों हमारी कंपनी में टोटल 8 लेवल है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे लेवल और उसका परसेंटेज। यकीन माने जैसे हमारी कंपनी के लेवल है, जैसे परसेंटेज है, उसके अनुसार से हम यहाँ पर अपने इनकम कर सकते हैं, अपने चीक को बड़ा कर सकते हैं। और इस लेवल की मैं बात करूं दोस्तों, यकीन माने हर एक लेवल पे काम करने वाला इंसान आज अपने सपनों को पूरा कर रहा है, आज अपने घर की गरीबी को दूर कर रहा है, आज अपने आप को बेस्ट बनाया है। आगे अब आता है, कहा जाता है ना, इंसान को कामयाब होने के लिए, सक्सेस होने के लिए, जो मैं आपको लेवल बताया उस लेवल पे जाने के लिए सबसे पहला होता है जानकारी। क्योंकि बिना सीखे दुनिया में कुछ नहीं हो सकता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों सीखने के, तो एक इंसान सीख समझ के हवाई जहाज भी चला सकता है और बिना सीखे साइकिल भी नहीं। तो दोस्तों इंसान के लाइफ में सीखना बहुत जरूरी है। इंसान के लाइफ में दोस्तों सीखना बहुत जरूरी है। अगर मैं सीखने की बात करूं तो हमारी कंपनी के बनाए गए कुछ ट्रेनिंग क्लास है। हमारी कंपनी के कुछ ट्रेनिंग क्लास है जो वीडियो के माध्यम से आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, जो मीडियम के माध्यम से हमारी कंपनी के ट्रेनिंग क्लास है। कुछ हमारी कंपनी के ऑडियो क्लास है जो आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। हमारी कंपनी के कुछ बुके हैं, यानी आप बुक से भी सीख सकते हैं। हमारी कंपनी के आप देख पा रहे होंगे कुछ बुके हैं जो कंपनी के आप यहाँ से भी सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, जो स्क्रीन पे आपको दिखाया जा रहा है। यकीन माने दोस्तों ये हमारी कंपनी के जो एजुकेशन क्लास है, अगर एजुकेशन आपने बढ़िया तरीके से ले लिया, आपको इस कंपनी में सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों अब आगे की बात है कि हमारी कंपनी में कौन कौन कैटेगरी है जिस कैटेगरी से हम पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों अब आपके बीच में आता है जिसको बोलते हैं ग्लोबल चार्ट। दोस्तों ग्लोबल चार्ट इस तरीके से जो आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं डीपली बात करूंगा। ये ग्लोबल चार्ट एक ऐसा चार्ट है जिसके वजह से आप अपना बढ़िया चिक बना सकते हैं, लंबा चिक बना सकते हैं। अब ग्लोबल चार्ट इसमें 2 पार्ट को बांटा गया है। पहला पार्ट है आपका, एक तरफ आते हैं डायरेक्टर, फिर आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, फिर आते हैं जनरल हेड, फिर आते हैं डॉल्फिन। डॉल्फिन के नीचे आते हैं वीसी। वीसी को भी 2 पार्ट में बांटा गया है। और वीसी को जो 2 पार्ट में बांटा है, एक तरफ आते हैं ट्रेनर और एक तरफ आते हैं आपके शेयरिंग। अब दूसरे पार्ट की मैं बात कर रहा था ग्लोबल चार्ट के, तो इधर की तरफ आते हैं आपका हेड ऑफिस, उसके नीचे आता है ब्रांच ऑफिस, उसके नीचे आता है फ्रेंचाइजी, और उसके नीचे 2 पार्ट में बांटा गया है। एक तरफ आता है आपका डिस्ट्रीब्यूटर काउंटर। डिस्ट्रीब्यूटर काउंटर को 2 भागों में बांटा गया है। पहले आता है आपका सेल बिलिंग काउंटर और नेक्स्ट आता है आपका प्रोडक्ट काउंटर। अब नेक्स्ट में बात कर रहा था, आपका आता है जो भाग में बांटा गया बीसी आता है। बीसी के नीचे आपका होता है शेयरिंग, शेयरिंग के नीचे होता है जीआरजी। दोस्तों ये जो ग्लोबल चार्ट है, आप चाहे तो इस कंपनी में ये सारे तरीके से पैसे कमा सकते हैं। इस कंपनी में आपको शरीफ बनने के लिए, शरीफ मतलब होता है शरीफ इंसान, आपको इस कंपनी में शरीफ बनने के लिए जो आपके पास में लेवल होना चाहिए, कम से कम इस कंपनी के पीडी लेवल होना चाहिए। कंपनी के आप ट्रेनर 4-5 क्लास के ट्रेनर हैं तो आप इस कंपनी के वीसी बन सकते हैं। वीसी बनने के बाद में आप नेक्स्ट इस कंपनी के डॉल्फिन बन सकते हैं। डॉल्फिन के बाद आप इस कंपनी के जनरल हेड बन सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन सकते हैं, और आप चाहे तो इस कंपनी के डायरेक्टर भी बन सकते हैं। ऐसे हमारे बीच में एक इंसान है जिन्होंने हमारे और आपके तरह काम को स्टार्ट किया था इस कंपनी में सीडी लेवल पर, लेकिन उन्होंने अपने आप को साबित कर दिया कि मैं इस कंपनी के डायरेक्टर भी बन सकता हूं। तो जो हमारी कंपनी के तीसरे डायरेक्टर हैं, जैसे ही मैं उनका नाम लूंगा, एक बार उनके लिए जोरदार ताली होने चाहिए, जिनका नाम है मिस्टर सरबजीत सिंह सर। थैंक यू दोस्तों।
दोस्तों आज जो मैं आपके बीच में बात किया इस कंपनी के फर्स्ट इफ क्लास के बारे में। दोस्तों टाइम तो कम है, जिसकी वजह से मैं एक छोटा से शॉर्ट वीडियो बना के आपके बीच में डाल रहा हूँ। आपको इसका पूरा डिटेल्स लेना है तो आगे आपको जानकारी मिलेगा। बाकी जब तक के लिए आप सभी लोगों को उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बातों को सुनने समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही कमाल का सर आज का सेशन आपने बताया और मैं उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन से आप सभी साथियों को बहुत कुछ सीख मिला होगा। और दोस्तों जो आज का जो सेशन था इसको सर ने शॉर्टली में आपको बताने के प्रयास किए हैं। अगर इसके बारे में अगर डिटेल से अगर जाएंगे तो काफी लॉन्ग वीडियो बन जाएगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीख मिली होगी। इस वीडियो को अच्छे से आप सीखें और सीखने के बाद आप जरूर कमेंट करें कि ये वीडियो आज का सेशन कैसा रहा। बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू वेरी मच।